रोजाना ऐसे इस्लामी वाक़ियात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी जमाने में एक बड़ा ही ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम बख्तियार शाह था। उसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी और उसके तख्त के सामने बड़े बड़े वजीर और अमीर झुकते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बादशाह के दिल से इंसाफ और रहम निकलता गया। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड हो गया कि उसे लगने लगा अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई कमजोर, गरीब या मजलूम उसके पास फरियाद लेकर आता तो वो या तो मजाक उड़ाकर भगा देता या सिपाहियों से गिरफ्तार करवा देता। एक रोज बादशाह के महल के बाहर एक बूढ़ी औरत आकर बैठ गई। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और हाथ में एक टूटा सा कटोरा था। पहरेदारों ने उसे रोका, लेकिन वो जिद करके कहती रही, मैं बादशाह से मिलना चाहती हूँ, मुझे उससे कुछ कहना है। पहले तो पहरेदारों ने उसे धक्के मारने की कोशिश की, मगर वो वहीं फाटक पर बैठ गई और कहने लगी, जब तक मेरी आवाज बादशाह तक नहीं पहुंचेगी मैं यहां से नहीं जाऊंगी। अंदर खबर पहुंची तो बादशाह ने गुस्से में कहा, क्या ये फालतू औरत अब हमारे महल को भी गरीब खाना बनाना चाहती है? लाओ लाओ उसे मेरे सामने। और कुछ ही देर में वो बूढ़ी औरत कांपते हुए बादशाह के सामने खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। बादशाह ने ताने मारते हुए कहा, बोल, क्यों आई है? जानती है तू किससे बात कर रही है? मैं तेरी जिंदगी और मौत दोनों का मालिक हूं। बूढ़ी औरत ने गर्दन झुकाकर जवाब दिया, बेशक तू बादशाह है, लेकिन तुझसे ऊपर इस एक और बादशाह है, अल्लाह। उसी के हुक्म से तू इस तख्त पर बैठा है, और अगर वही चाहे तो तुझसे सब कुछ छीन भी सकता है। बादशाह ने ठहाका मारा। अच्छा बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? वो औरत बोली, मेरे बेटे को तेरे सिपाहियों ने झूठे इल्जाम में पकड़ लिया है। वो मेरा इकलौता सहारा है। मैं बूढ़ी हूं, बेसहारा हूं, अगर तू चाहे तो उसे छोड़ सकता है। बादशाह ने मुंह फेर लिया। जा जा, मुझे फुर्सत नहीं, तेरे जैसे रोज आते हैं। उस बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। वो कांपती आवाज में बोली, तो ठीक है, अब मैं तुझसे कुछ नहीं कहती। अब मैं अपनी फरियाद अल्लाह के दरबार में लेकर जाऊंगी। देखना, जब उसकी अदालत लगेगी तो तेरा तख्त हिल जाएगा। बादशाह ने हंसते हुए कहा, चल निकल यहां से, तेरी दुआएं क्या बिगाड़ेंगी मेरा। मगर उस रात बादशाह चैन से सो ना सका। हर तरफ से उसे वही बूढ़ी औरत की आवाजें सुनाई देती, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अल्लाह से इंसाफ चाहिए। वो नींद में चिल्ला पड़ता, जाग जाता, पसीने से तरबतर हो जाता। लेकिन अगले दिन भी उसने किसी को भेजकर बूढ़ी औरत को ढूंढने का हुक्म नहीं दिया। उसका घमंड अब भी जिंदा था। कुछ हफ्ते भी नहीं गुजरे थे कि बादशाह के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। उसका अपना वजीर उसके खिलाफ खड़ा हो गया। दुश्मन फौजों से मिलकर उसके सिपाही बगावत करने लगे। तख्त उससे छिन गया, महल लुट गया, और वो बादशाह जो कल तक सोने की तख्त पर बैठता था, आज जंगलों में छुपता फिर रहा था, भूखा, प्यासा, थका और टूटा हुआ। एक दिन वो चलते चलते एक गांव के बाहर गिर पड़ा बेहोश। जब आंख खुली तो देखा एक छाया उसके सिर पर झुकी हुई है। वो आंखें मलता है और देखता है वही बूढ़ी औरत। वो कांपते हुए कहता है, तुम यहां क्या कर रही हो? क्या तुमने ये सब मेरे साथ? बूढ़ी औरत ने सादगी से जवाब दिया, मैंने नहीं किया, तूने अपने साथ खुद किया है। अल्लाह के दरबार में किसी मजलूम की फरियाद को ठुकराना जुल्म से बड़ा गुनाह होता है। मैंने तो बस अपना दर्द पेश किया था, बाकी फैसला ऊपर वाले का था। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। वो गिर पड़ा उसके कदमों में। मुझे माफ कर दो, मुझे समझ आ गया, अब मैं वो इंसान नहीं रहा। बूढ़ी औरत ने हाथ पकड़कर उठाया और कहा, अब अगर तुझे वाकई समझ आ गया है तो बाकी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दे। अल्लाह माफ करने वाला है, मगर वो घमंड पसंद नहीं करता। उस दिन के बाद बख्तियार शाह गांव में ही रहने लगा। उसने लोगों की मदद की, बीमारों की सेवा की, भूखों को खाना खिलाया। लोग अब उसे बादशाह नहीं, एक दरवेश समझते थे। वो तख्त अब उसका ना था, मगर लोगों के दिलों में उसकी जगह बन चुकी थी। और उसने जाना कि एक बूढ़ी औरत की बद्दुआ तख्तों को हिला देती है। इबरत, जब कोई मजलूम, मजबूर, बेसहारा अपने आंसू लेकर अल्लाह के दरबार में पहुंचता है
तो तख्तों और ताजों की हिफाजत कोई नहीं कर सकता। ताकत घमंड के साथ नहीं, इंसाफ और रहमत के साथ टिकती है।